हे गाइस, वेलकम टू द गुड पाठशाला। हूँ आपका दोस्त रोशन। तो क्रैश कोर्स में अभी तक हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते आ रहे थे। थ्योरी के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल करते आ रहे थे, बट कंप्लीट प्रैक्टिकल नहीं था। आज का जो वीडियो होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेस पे होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखिए। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करवाएंगे और वो सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे इफ हिल्स, नेस्टेड इफ हिल्स, एल्स इफ लैडर, स्विच केस और सारे के सारे लूप्स पे। और आपको बहुत ही मजा आने वाला है आज के चैप्टर में। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो लिस्ट हमने बना रखा है ये तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक यूआरएल दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप बहुत सारे क्वेश्चंस का लिस्ट देख सकते हो। वो सारा लिस्ट हमने बना रखा है, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे और वो सारे क्वेश्चन स्विच केस, इफ हिल्स के सारे फॉर्म्स और फिर लूप्स। तो इस लिस्ट में जो पहला क्वेश्चन मैंने डाल रखा है उसमें यह है कि आपको 2 नंबर दिया गया है और उन दोनों नंबर में जो ग्रेटेस्ट नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर है वो फाइंड आउट करना। यानी n1 और n2 मान लो आपको दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम 2 नंबर ले रहे हैं, num1 और num2। अब num1 और num2 में हम ये चेक कर रहे हैं, एक सिंपल इफ हिल्स लगा हुआ है कि अगर num1 ग्रेटर देन num2 देन num1 बड़ा है आपका, नहीं तो num2 बड़ा है। यानी एक सिंपल कंडीशन लगा रखा है आपने कि अगर 2 नंबर में से a बड़ा है या b बड़ा है, या a बड़ा होगा या b बड़ा होगा। तो इफ कंडीशन में आपने डाल रखा है कि अगर a ग्रेटर देन b है तो a इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर दो, नहीं तो b इज ग्रेटेस्ट प्रिंट कर दो। तो अगर आप इसको रन करो 25 और num2 दे दिया मैंने 67। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 67 इज ग्रेटर नंबर। फिर हम उसी को टर्नरी ऑपरेटर से किए हैं कि उसमें भी आपको आउटपुट मिल रहा है 67 इज ग्रेटर नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पर पहला जो हमने केस लगाया है वो सिंपल एफ एल्स है और यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाया है। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि 3 आर्गुमेंट आप पास करते हो। पहला कंडीशन, दूसरा जो फर्स्ट आउटपुट होगा और तीसरा जो सेकंड आउटपुट होगा। इफ वाला आउटपुट पहला आउटपुट होगा, एल्स वाला आउटपुट सेकंड वाला आउटपुट होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हो कि num1 अगर num2 से बड़ा है तो आपका num1 बड़ा हुआ, नहीं तो num2 बड़ा हुआ। इस केस में जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये num2 को प्रिंट कर दिया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिस्ट है, वो लिस्ट में जाकर के आप चेक कर लेना और आप उस पर हैंड्स ऑन करना। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि आपको लेंथ और विड्थ दोनों दिया हुआ है और उसके बेस पर आपको डिसाइड करना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो कैसे डिसाइड करोगे? स्क्वायर में क्या होता है कि लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होगा और रेक्टेंगल में क्या है कि दोनों बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेंथ और विड्थ दोनों ले रहे हैं यूजर से। तो इफ इसमें सिंपल हमने लगा दिया है कि अगर लेंथ और विड्थ दोनों इक्वल है तो इट मीन्स कि ये स्क्वायर है, अदरवाइज ये रेक्टेंगल है। एंड द सेम थिंग वी आर डूइंग विद टर्नरी ऑपरेटर्स। वी आर पुटिंग इट कंडीशन कि लेंथ और विड्थ इक्वल है। इफ यस देन इट वुड बी स्क्वायर, इफ नो देन इट वुड बी रेक्टेंगल। अब आप इसको रन करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लेंथ दे दो मान लो 4 और विड्थ दे दिया आपने 4। तो यहाँ पर ये दिखा दिया आपको कि ये स्क्वायर है। अब इसी को फिर से रन करो आप और यहाँ लेंथ दे दो 3 और विड्थ दे दो आप 4। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब इस लिस्ट में जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको ग्रेड डिफाइन करना है और ये जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वो नेस्टेड इफ हिल्स पे भी करेंगे और एल्स इफ लैडर पे भी करेंगे। तो अब ग्रेड कैसे डिफाइन करोगे आप? आपको टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया जाएगा, यानी अगर 25% से नीचे है तो ये फेल हो जाएगा, 25 से 45 के बीच में है तो ये ई ग्रेड होगा, 45 से 50 के बीच में है तो डी ग्रेड होगा, 50 से 60 के बीच में सी ग्रेड, 60 to 80 के बीच में बी ग्रेड और 80 से एबव है तो ए ग्रेड। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं नेस्टेड इफ हिल्स पे। हमने क्या किया, सबसे पहले तो आपने मार्क्स ले लिया यहाँ पर यूजर से और सबसे पहला जो कंडीशन आपने लगाया वो कंडीशन ये लगाया कि आपका जो मार्क्स है यानी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप ले रहे हो तो वो परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 0 से कम नहीं होने चाहिए, इसी दोनों के बीच में रहेगा। तो हमने सबसे पहला केस जो लगाया है वो ये लगाया कि या तो ये 0 से बड़ा और बराबर है और एंड लगा रखा है हमने, यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। इट मीन्स कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, 0 से बड़ा और बराबर भी होने चाहिए और 100 से छोटा और बराबर भी होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो सबसे लास्ट में आओ और ये प्रिंट कर दो इनवैलिड मार्क्स। अब यदि आपका ये कंडीशन फुलफिल कर गया तो उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहला चेक लगाया कि ये 25 से ज्यादा है क्या। अगर 25% से ज्यादा है तो फिर ये किसी न किसी ए बी सी डी ई के अंदर आएगा, अगर नहीं तो एफ के अंदर जाएगा, यानी फेल हो गया ये। तो इसका एल्स अगर आप देखोगे तो इसके एल्स में हमने डाल रखा है एफ। अब मान लो मार्क्स 25 से ज्यादा है, फिर अगला चेक एक लगाया, इसीलिए हम नेस्टेड कहते हैं इफ के अंदर इफ के अंदर इफ या एल्स के अंदर इफ। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेक जो मैंने लगाया है उस चेक में क्या है कि ये मार्क्स 60 से ज्यादा और 60 के बराबर है क्या। तो अगर ऐसा है तो या तो ये ए या बी में आएगा
अगर ऐसा नहीं है तो ये सी और डी में जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 60 से ज्यादा है तो फिर एक इसके अंदर चेक लगाया हमने कि ये क्या ये 80 और 80 के ज्यादा है, अगर हाँ तो ये ए है, नहीं तो बी है, यानी 60 और 80 के बीच में अगर है तो ये बी है। फिर एल्स केस में आ गया। एल्स केस में क्या हुआ कि ये 60 से कम है, तो 60 से कम के केस में भी दो ग्रेड है आपके पास, सी और डी। तो अगर ये 50 से ज्यादा है तो ये सी ग्रेड में आ जाएगा, अगर ये 50 से कम है तो ये डी ग्रेड में आए। अब यहाँ पर एक ग्रेड हमने छोड़ दिया है, ई ग्रेड को कैसे कैलकुलेट करोगे। और अगर 25 से 45 के बीच में है तो ई ग्रेड है। आप क्या करोगे, यहाँ एल्स के अंदर आकर के एक और कंडीशन लगा सकते हो। अगर मान लो ये 50 से कम है, उस केस में ये एल्स में आएगा, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पर क्या है कि अगर 45 से बड़ा और बराबर है तो डी ग्रेड, नहीं तो ई ग्रेड। अगर आप इसको रन करोगे तो मान लो मार्क्स हमने दिया 36, तो ये शो कर दिया आपको कि 36 ई ग्रेड। फिर से आप अगर इसको रन करो और मार्क्स दे दो आप 89, तो ये ए ग्रेड आ गया। फिर से रन करो और मार्क्स आप दे दो कि अगर 56 है तो ये सी ग्रेड में आ गया। अब यदि आपका मार्क्स 60 और 80 के बीच में है, यानी 70 है, ये बी ग्रेड आ गया। तो ऐसे ही आप सॉल्व करोगे इसमें। तो क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको बनाने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये हमने बनाया है नेस्टेड के साथ। अब सेम चीज हम एलसीएफ लैडर के साथ बनाएंगे। यहाँ पर हमने सेम किया है कि हमने मार्क्स यूजर से ले लिया। अब सबसे पहले हमने चेक कर लिया कि मार्क्स आपका 25 से कम है, अगर यस तो ये एफ प्रिंट करे, अगर 25 और 45 के बीच में है तो ई आएगा, 45 से 50 के बीच में है तो डी आएगा, अगर 50 से 60 के बीच में है तो सी आएगा, 60 से 80 के बीच में है तो बी आएगा, 80 प्लस है तो ए आएगा, और एल्स में इनवैलिड आएगा। अगर हम इसको रन करके चेक करें तो मान लो मार्क्स हमने दे दिया 70, क्योंकि आपका ये 60 से 80 के बीच में है तो ये बी ग्रेड आ गया। वैसे ही मार्क्स आपने मान लो दे दिया 22, ये फेल हो गया। नाउ यू आर पुटिंग द मार्क्स लाइक 110, तो ये इनवैलिड मार्क्स आ गया। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब इस लिस्ट में जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है, यानी मैक्सिमम नंबर निकालना है, और वो भी 3 नंबर के बीच में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 नंबर लेना पड़ेगा यूजर से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर यूजर से 3 नंबर ले लिया, इनपुट करवा लिया। अब हम इसको एलसीफ लैडर और नेस्टेड एलसीफ दोनों के बेस पर बनाएंगे। अगर हम नेस्टेड के बेस पर देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले 2 नंबर को चेक किया कि num1 ग्रेटर देन num2, अगर हाँ है तो इफ num1 ग्रेटर देन num3 देन मैक्स इक्वल टू num1, अदरवाइज मैक्स इक्वल टू num3। अगर पहला एग्जांपल आप लेके चलो यहाँ पर कि 3, 4, 5, तो यहाँ पर क्या चेक करेगा, num1 ग्रेटर देन num2 है तो नहीं, ये एल्स केस में आएगा। यहाँ पर चेक करेगा num2 ग्रेटर देन num3 है, num2 क्या है आपका 4 है, num3 5 है, 4 ग्रेटर देन 5 है तो नो, देन ये मैक्स इक्वल टू num3 कर देगा, अदरवाइज अगर यस देन मैक्स इक्वल टू num2। ये तो हो गया आपको नेस्टेड के साथ। अब आप इसी चीज़ को आप एलसीफ लैडर के बेस पे बना सकते हो। एलसीफ लैडर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर में कंडीशन लगा दिए हैं कि क्या num1 ग्रेटर देन num2 है एंड num1 ग्रेटर देन num3 है। अगर num1 जो है num2 और num3 दोनों से बड़ा है तो मैक्स इक्वल टू num1। एल्स इफ में आपने दे दिया num2 ग्रेटर देन num3 है तो मैक्स इक्वल टू num2, एल्स मैक्स इक्वल टू num3। अब अगर इस क्वेश्चन को हम रन करें तो इसको हम एलसीफ लैडर और नेस्टेड दोनों में हम आउटपुट देखेंगे इसका। तो मान लो हमने नंबर सेम दिया 3, 4, 5, तो ये देखो आपको मैक्सिमम नंबर 5 आ गया आपका। अब उसी केस में आप देते हो नंबर को 4, 3, 5, तो इसमें 5 आ गया। अब इसी को आप फिर से रन करो और यहाँ दे दो 5, 3, 4, तो ये आप चेक कर सकते हो। तो इससे क्या है आपका कि लिस्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारा क्वेश्चंस बना लोगे तो आपको इस फील्ड्स में कोई भी क्वेश्चन और ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा स्विच केस के बेस पे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हमें कि डे ऑफ द वीक प्रिंट करना है, यानी संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वो डे आपको प्रिंट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो डे डिसाइड होगा वो किस बेस पे होगा, जैसे पहला नंबर अगर आपने इनपुट किया 1 तो 1 इट मीन्स मंडे, यानी मंडे को हम 1 कैलकुलेट करके चलेंगे तो संडे हमारा 7 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि यूजर से इनपुट करवा रहे हैं वीक कि 1 to 7 के बीच में यूजर इनपुट करेगा, और उस वीक के ऊपर हमने एक स्विच लगा दिया। ये स्विच क्या करेगा, ये चेक करेगा हर एक केस को। केस 1 है तो मंडे प्रिंट करो, 2 है तो ट्यूसडे करो, देन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड 7 है तो संडे कर दो। अगर इसके अलावा कुछ भी है तो फिर इनवैलिड इनपुट कर दो। तो चलिए एक बार रन करते हैं इसको। मान लो कि हमने इनपुट दिया 6, तो इस 6 के करस्पॉन्डिंग जो सैटरडे है, सैटरडे को प्रिंट कर दिया। अब फिर से रन करवा के मान लिया हमने इनपुट दिया 2, तो 2 के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ट्यूसडे। जैसे अगला क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है या 0 है। उस केस में क्या है, आपको एक नंबर लेना है यूजर से। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक यूजर से इनपुट करवा लिया नंबर, उसको नम में स्टोर करवा लिया।
अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन के बेस पर स्विच लगा दिया कि नम ग्रेटर देन 0 है, तो कभी भी कंडीशन जो है वो ट्रू और फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। तो जो भी नंबर आप दोगे वो अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी मान लो कि आपने एक नंबर दिया 4, तो ये क्या चेक करेगा 4 ग्रेटर देन 0। तो 4 ग्रेटर देन 0 है तो यस है, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1। तो केस 1 में जो वैल्यू होगा उसको रन करेगा। अब मान लो आपने यहाँ पर दे दिया -5, तो -5 ग्रेटर देन 0 तो नहीं, नो, तो ये क्या करेगा 0 रिटर्न करेगा। अगर ये 0 रिटर्न किया तो केस 0 में जो वैल्यू होगा, जो भी चीजें होगा वो सारा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि केस 1 में हमने क्या किया है कि पॉजिटिव किया है, केस 0 में हमने यहाँ पर एक और स्विच लगाया है, मल्टीपल स्विच है। यहाँ पर फिर से हमने चेक किया है कि 0 के छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो निगेटिव होगा, अगर नहीं यानी 0 के बराबर है तो ये 0। तो इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर मान लो हमने दिया 5, तो 5 इज पॉजिटिव। फिर से एक बार रन करें और हम देते हैं 0, तो 0 इज 0, ठीक है, क्योंकि ये इस वाले केस में आ गया। अब फिर से एक बार रन करके देखो और हम देते हैं निगेटिव नंबर, तो ये निगेटिव। तो ये स्विच केस के बेस पर ये सारा का सारा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है। अब इसी लिस्ट में जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर यूजर से आपको एक कैरेक्टर लेना है और उस कैरेक्टर को डिसाइड करना है कि ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। यानी आप डिसाइड कैसे करोगे, तो या तो जो आप कैरेक्टर दे रहे हो वो A-E-I-O-U होगा या फिर कैपिटल में A-E-I-O-U होगा। इनमें से कुछ भी है तो ये वोवेल होगा, अदरवाइज ये कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक यूजर से इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद हम इसके ऊपर एक स्विच केस लगा दिए कि या तो ए होगा E-I-O-U या फिर कैप्स में A-E-I-O-U होगा। अगर इन सब में से कुछ भी है तो वोवेल करो, नहीं तो कॉन्सोनेंट करो। तो एक बार हम रन करके देखते हैं इसको। मान लो हमने दिया यहाँ पर Z, तो ये कॉन्सोनेंट आ गया। फिर से हम एक बार रन करते हैं और स्मॉल में Z देते हैं, कॉन्सोनेंट आ गया। अब एक बार वोवेल को चेक कर लेते हैं। मान लो हमने कैप्स में E दे दिया तो ये वोवेल आ गया। अगर फिर से हमने E दे दिया स्मॉल में तो ये वोवेल आ गया। इस सब को आप अलग अलग प्रिंट नहीं लिख के सबसे लास्ट में प्रिंट लिख सकते हो, यानी एक अनदर अप्रोच हम चेक कर लेते हैं। सिंगल आपको चेक लगाना है कि या तो A होगा, E होगा, I-O-U या A-E-I-O-U, इन सब में से कुछ भी अगर है तो वोवेल प्रिंट करो, अदरवाइज डिफॉल्ट में कॉन्सोनेंट प्रिंट कर दो। यानी एक बार फिर से रन कर लेते हैं। मान लो हमने दे दिया A तो ये वोवेल हो गया, और फिर से रन करें और मान लो हमने दे दिया P तो कॉन्सोनेंट आ गया। स्मॉल p में क्या आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट आ गया। तो यहाँ से ये सारा आपका स्विच केस का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं हम लूप्स पे। तो लूप्स के लिस्ट में जो पहला क्वेश्चन हमने डाल रखा है उसमें क्या है कि आपको ऑड और इवन प्रिंट करना है, n तक करना है, 1 to n। अब ऑड और इवन कैसे आप कैलकुलेट करोगे, अगर मॉड्यूल डिवाइड बाई 2 यानी n मॉड्यूल डिवाइड बाई 2 डबल इक्वल टू 0 है तो ये इवन नंबर होगा, नहीं तो ऑड नंबर होगा। तो यदि हम प्रोग्राम देखें कि हमने क्या किया, यहाँ पर यूजर से n ले लिया, यानी कहाँ तक आपको प्रिंट करना है। तो मान लो यूजर ने दे दिया 10, तो ये क्या करेगा 1 to 10 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं और इवन नंबर है उस सबको सेग्रीगेट करके प्रिंट करता चला जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक लूप चलाया, 1 से स्टार्ट किया और n तक चला, लेस देन इक्वल टू n। अब यहाँ पर एक चेक लगाया आपने कि इफ i मॉड्यूल डिवाइड बाई 2 डबल इक्वल टू 0 है तो ये इवन आ जाएगा, नहीं तो ऑड आ जाएगा। चलो एक बार रन करते हैं और हम देते हैं यहाँ पर 10। तो ये क्या है कि 1 आपका ऑड है, 2 इवन है, फिर ऑड, फिर इवन, ये प्रिंट करता चला गया। मान लो आपको सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना हो तो आप इसको कमेंट कर दो और फिर आप रन कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर आपको 2, 4, 6, 8, 10 प्रिंट हो गया। अब मान लो सेम क्वेश्चन को आपको वाइल लूप से करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर आप कमेंट कर दो इसको और यहाँ पर आप कर दो i इक्वल टू 1 और कंडीशन में आप डाल दो और यहाँ पर आ गया i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको रन करके देख सकते हो आप। हमने दिया यहाँ पर 10, तो ये क्या किया 10 तक आपको ऑड इवन प्रिंट कर दिया। इसी को आप डू वाइल से भी कर सकते हो। डू वाइल से कैसे करोगे, डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले डू का काम होता है, उसके बाद वाइल का काम होता है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन तो कर ही लिया है, इस कंडीशन को यहाँ से हटा लेना है और यहाँ पर कर देना है डू, और ये जो कंडीशन है वो आ जाएगा यहाँ पर। अब ये सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा, उसके बाद ये वाइल का काम करेगा। अब मान लो इसको रन करें हम, तो यहाँ पर हम देते हैं 10, तो ये क्या किया 10 तक आपको ऑड इवन प्रिंट कर दिया। यानी सेम क्वेश्चन को हम फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल से चेक करके देख लिए और सेम आउटपुट आपको मिल रहा है। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को, अगर मैंने सिर्फ फॉर लूप पे आपको सॉल्व किया है तो आप उसको वाइल और डू वाइल पे भी सॉल्व करके देखना, तो ये तीनों का तीनों लूप आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो इस लिस्ट में है उसमें क्या है कि आपको एक नंबर दिया हुआ है और वो नंबर चेक करना है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब पैलिंड्रोम क्या होता है,
तो पैलिंड्रोम में आपको कोई भी नंबर और उसका रिवर्स नंबर दोनों इक्वल होना चाहिए। यानी मान लो कि आपने इनपुट दिया 1 2 1, तो अगर इसका रिवर्स करोगे आप वो भी आएगा 1 2 1। तो ये क्या है कि ये पैलिंड्रोम है। अब मान लो हमने कोई नंबर इनपुट किया 3 4 6, तो 3 4 6 का जो रिवर्स नंबर आएगा वो आएगा 6 4 3। अब जबकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लिया, किस नंबर को आपको पैलिंड्रोम चेक करना है। अब यूजर ने इनपुट किया n, तो हमने n को num में कॉपी कर लिया एक लोकल वेरिएबल में। अब यहाँ पर हमने चेक लगा दिया कि इफ n नॉट इक्वल टू 0, तो हमने रिवर्स नंबर निकाला। अब रिवर्स नंबर कैसे निकलता है, यानी आपको इसका रिवर्स नंबर निकालना पड़ेगा। यानी सबसे पहले इसको आपको लेना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा। अगर रिमाइंडर आपको निकालना है तो ये क्या करेगा, r इक्वल टू n मॉड्यूल डिवाइड बाई 10। इससे क्या होगा, आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अब रिवर्स में आप क्या करोगे कि रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस जो आपका रिमाइंडर है r, यानी यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा आपका 0 इंटू 10 यानी 0 प्लस r हो जाएगा 1 यानी 1, और n इक्वल टू n बाई 2, यानी आपको अब इस दो नंबर को चेक करना है 1 2 को। अब 1 2 जब आएगा तो 1 2 में पहले रिमाइंडर निकाल देगा उसका, तो यहाँ पर रिमाइंडर मिल गया उसको 2। अब यहाँ पर ये रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, तो अभी रिवर्स में क्या है 1 है, तो 1 इंटू 10 यानी 10 प्लस रिमाइंडर जो है वो 2 इक्वल टू 1 2। अब इसको फिर भी बचा 1। अब ये क्या करेगा, फिर 1 मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 यानी रिमाइंडर मिल गया इसको 1। अब रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 यानी 1 2 0 प्लस जो इसको मिला है अभी रिमाइंडर में 1, वो इक्वल टू 1 2 1। ये रिवर्स नंबर मिल गया इसको। अब ये चेक करेगा रिवर्स नंबर और जो आपका नंबर है वो दोनों बराबर है। अगर है तो ये पैलिंड्रोम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पर वही, इसीलिए हम इसको कॉपी करके रखे थे, यानी इसको आपको चेक करना है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वही दो काम कर रहा है। अब एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं, 1 2 1 दे के देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पैलिंड्रोम शो हो गया। अगर मान लो हम फिर से रन करते हैं और 3 4 6 करते हैं तो ये नॉट पैलिंड्रोम आ गया। अब इस लिस्ट में जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करना है किसी डिजिट का। अब फ्रीक्वेंसी काउंट करने का मतलब हुआ कि मान लो कि आपने एक नंबर इनपुट किया 1 0 0 2 0 1। अब इसमें 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर कितनी बार इसमें आए हैं उसको आपको काउंट करके प्रिंट करवाना है। तो अगर हम कोड देखें इसका, तो हमने यहाँ पर क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया num, यानी नंबर जो भी है वो यूजर इनपुट कर देगा। अब यहाँ पर एक लूप हमने चलाया और ये लूप 10 तक चलेगा, यानी 0 से लेके लेस देन 10, और ये उस एरे में डालता चला जाएगा। एक एरे आपने लिया है यहाँ पर जिसका साइज 10 है। अब आपने num को कॉपी कर लिया n में, और फिर यहाँ पर आपने चेक लगाया कि जब तक ये 0 नहीं है तब तक ये क्या करो, लास्ट डिजिट निकालते चले जाओ। यानी ये लास्ट डिजिट निकाला और उसको प्लस प्लस करता चला गया। आपने सबसे पहले क्या किया है, एक एरे लिया है जिसका साइज 10 है। अब उस एरे में आपने 0 असाइन कर दिया, यानी सारे के सारे वैल्यू को 0 कर दिया। तो जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो भी 0 होगा, जो 9th पोजीशन पर है वो भी 0 होगा। तो ये जो एरे आपने लिया है वो इस टाइप से ले रखा है कि साइज इसका 10 है और सारा का सारा एलिमेंट 0 है। अब यहाँ पर एक लूप चलाया आपने, उसका लास्ट डिजिट निकाला और लास्ट डिजिट जो भी है उसको इंक्रीमेंट कर दिया आपने। लास्ट डिजिट में 0 से लेकर के 9 के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा। अब जो भी आता है उसको आपने इंक्रीमेंट कर दिया और num को फिर से रीइनिशियलाइज कर दिया num बाई 10 से, जैसे आपने रिवर्स नंबर निकाला था। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि प्रिंट कर रहे हो। तो हम प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं इसको। मान लो हमने डिजिट दिया 1 0 0 4 4 3 3 5 9 8 और 9 ऐसे। अब इसमें क्या है कि 0 जो है वो कितनी बार है, 6 टाइम्स है, 1 जो है 1 टाइम्स है, 3 जो है वो 2 टाइम्स है, और 4 1 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 8 1 टाइम्स, 9 1 टाइम्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जो डिजिट हमने दिया भी नहीं है उसको भी प्रिंट कर रहा है। तो आप उसको भी रोक सकते हो, सिंपल है। एक इफ आप यहाँ पर ऐड कर दो, अगर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है तभी प्रिंट करो, नहीं तो नहीं करना है। अब फिर से हम रन करते हैं और सेम डिजिट हम डाल के देखते हैं यहाँ पर। तो ये क्या किया कि जो भी आपका 0, जैसे 7 नहीं है इसमें तो 7 को प्रिंट नहीं किया, जो है वो प्रिंट किया इसने। अब इस लिस्ट में जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपको फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है। अब फिबोनाची सीरीज क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि मान लो फिबोनाची सीरीज आपको 0 से स्टार्ट है, 0 then 1, ये 2 तो फिक्स होगा। अब इन दोनों का सम होगा, जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो 1 होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो इन दोनों का सम होगा यानी 2, उसके बाद 2 1 3 देन 3 2 5 देन 5 3 8। इस टाइप से फिबोनाची सीरीज होगा। तो आपको यूजर से एक n ले लेना है और उस n तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है।
हमने यहाँ पर यूजर से क्या किया कि कितने टर्म तक प्रिंट करवाना है वो वैल्यू ले लिया और ए, बी और सी को हमने इनिशियलाइज कर दिया। एक लूप चला यहाँ पर जो 1 से स्टार्ट हुआ और n तक चला। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि हमने प्रिंट कर दिया सी को, यानी सी में हमने क्या किया पहले 0 डाल दिया। अब जो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेगा वो करेगा a इक्वल टू बी, b इक्वल टू सी और c इक्वल टू a प्लस बी। अब एक बार हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ले लेते हैं कि n यानी टर्म इक्वल टू 10, यानी 10 तक ये फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करे। अब सबसे पहले आपने इनिशियलाइजेशन कर लिया a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आइटरेशन चलेगा, i इक्वल टू सबसे पहले आएगा 1 और प्रिंट करेगा ये c को यानी 0 को। प्रिंट करने के बाद ये क्या कर रहा है वैल्यू को चेंज कर रहा है, यानी a इक्वल टू b कर रहा है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा आपका b कितना है 1। अब b इक्वल टू c कर रहा है, c में वैल्यू अभी क्या है 0, c इक्वल टू a प्लस b यानी 0 प्लस 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब ये आइटरेशन करके यहाँ पर i इक्वल टू हो गया 2। अब फिर से ये चेक किया लेस देन इक्वल टू टर्म है, टर्म कितना है आपका 10 यानी n, तो ये क्या करेगा प्रिंट कर देगा c को यानी 1 प्रिंट हो गया। अब ये क्या किया फिर से इनिशियलाइज किया, a इक्वल टू 0, a इक्वल टू b है, b इक्वल टू फिर से 1 कर दिया और c इक्वल टू 0 प्लस 1 तो 1, i इक्वल टू 3 और यहाँ पर प्रिंट कर दिया c को यानी 1 प्रिंट हो गया। अब फिर से री इनिशियलाइज कर दिया, a इक्वल टू b यानी 1, b इक्वल टू c यानी 1 और c इक्वल टू a प्लस बी यानी 2। अब यहाँ पर फिर से i इक्वल टू 4 कर दिया और ये प्रिंट कर दिया c को। फिर यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दिया, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 2 प्लस 1 3। अब फिर से i इक्वल टू हुआ 5 और ये प्रिंट कर दिया किसको तो 3 को। अब यहाँ पर फिर से वैल्यू को चेंज कर दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 3 प्लस 2 5। अब यहाँ पर आया ये 6 हुआ, यहाँ पर फिर से क्या किया वैल्यू को प्रिंट कर दिया जो 5 है आपका c और इस तरीका से ये 10 तक चलेगा। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर टर्म हम दे देते हैं 10, ये क्या किया 10 तक आपको वैल्यू को फिबोनाची सीरीज की जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दिया। अगर हम इसको रन करें और 100 दे दें तो 100 टर्म तक ये फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करके दिखा देगा। अब इस लिस्ट में जो अगला क्वेश्चन है वो है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया है जैसे 101। अब इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 5। इसके लिए हमने क्या किया यहाँ पर बाइनरी नंबर ले लिया यूजर से। अब एक लूप चलाया हमने, यानी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर आपने चेक किया कि ये मॉड्यूल डिवाइड बाई 1 है तो फिर डेसिमल इक्वल टू पावर ऑफ बेस, बेस हमने क्या ले रखा है यहाँ पर देख लो कि 2, क्योंकि ये 2 के बेस में आपको दिया गया है। आपको इसको चेंज करना है और 10 के बेस में लेके आना है। आप क्या किए यहाँ पर पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन को यूज करके आपने यहाँ पर 2, n क्या है n इक्वल टू 0। अब n प्लस प्लस यहाँ पर फिर आपका n इंक्रीमेंट होता चला गया, जो आपकी वैल्यू है वो डिवाइड बाई 10 कर दिया आपने यानी री इनिशियलाइज किया। तो एक बार इसको हम रन करके देखते हैं और यहाँ पर हम देते हैं 101। तो ये क्या किया इसके इक्विवेलेंट में 5 निकाल के दे दिया, जो डेसिमल वैल्यू है उसमें ऐड करता हुआ चला गया ये और ये 5 प्रिंट कर दिया। अगर इस कोड को हम ड्राई रन करें यहाँ पर तो मान लो हमने जो बाइनरी टेम्प नंबर है हमारा वो है 101। अब यहाँ पर इसने चेक किया कि टेम्प मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 डबल इक्वल टू 1 है, ये इसको मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 किया यानी 1 आया। अब रिमाइंडर 1 आया तो यहाँ पर डेसिमल इक्वल टू डेसिमल प्लस 2 पावर, क्योंकि बेस हमारा 2 है और पावर n है और n अभी 0 है यानी 2 पावर 0, तो ये हो गया आपका 1। तो अभी क्या है डेसिमल इक्वल टू 1 आ गया। अब n प्लस प्लस n की वैल्यू हो गई आपकी 1। टेम्प बाइनरी इक्वल टू टेम्प बाइनरी बाई 10 यानी t इक्वल टू आपका आ गया 10। अब फिर से ये क्या किया यहाँ पर चेक किया कि नॉट इक्वल टू 0 है तो यस ट्रू है, तो यहाँ पर चेक किया मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 डबल इक्वल टू 1 है नहीं, क्योंकि ये मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 डबल इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये इसके अंदर आएगा नहीं। और यहाँ पर n प्लस प्लस तो n हो गया अब 2 और टेम्प बाइनरी जो है आपका वो हो गया 1। और ये फिर से चेक किया, फिर इसके अंदर आया 1 मॉड्यूल डिवाइड बाई 10 डबल इक्वल टू 1 है तो यस है, क्योंकि रिमाइंडर तो 1 आएगा इसका। अब ये डेसिमल इक्वल टू क्या किया डेसिमल प्लस 2 पावर, क्योंकि n अभी 2 है 2 तो 2 पावर 2 इक्वल टू 4 और डेसिमल पहले से क्या है आपका 1 है यानी 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 और ये 5 आउटपुट आपको दे देगा। तो इसी टाइप से आप बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल ये सारा कन्वर्जन कर सकते हो। तो इस तरीका से जो क्वेश्चन हमने लिस्ट में डाल रखा था वो सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे होमवर्क करने के लिए, तो वो सेट ऑफ क्वेश्चंस हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं। आप हर एक क्वेश्चन का लिंक पर जाकर के इसका आंसर, मान लो लीप ईयर का आपको चेक करना है तो आप लीप ईयर वाला लिंक खोल के आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हमने कैसे आंसरिंग करा है इसका। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, बाकी आप खुद से करो, मेरा तो यही सजेशन रहेगा
कि आप खुद से ये क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन देखने के बाद आप खुद से इसको सॉल्व करो। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे स्विच केस के बेस पर, इफ एल्स के बेस पर और सारे के सारे लूप्स के बेस पर। तो आप इन सबको एक बार सॉल्व करो और अगर आपने इतना सॉल्व कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आप स्विच केस, इफ एल्स और लूप इसमें कहीं भी नहीं फंसने वाले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अभी के लिए हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।